अब हम आपको एक बहुत गंभीर खबर दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और ये खबर हमारे देश के डॉक्टरों के लिए और हेल्थ वर्कर्स के लिए तो है ही, लेकिन आज की जो खबर है देश के हर परिवार और माता पिता के लिए भी है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा पहले, खबर से पहले मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उसके बाद उसे डॉक्टर बनाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद उनकी जो बेटी है वो अस्पताल में काम करने के लिए जाती है और बेटी की नाइट शिफ्ट लग जाती है। आप में से बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे, जब आपकी बेटियों की या आपके बच्चों की नाइट शिफ्ट लगती होगी तो आपको चिंता रहती होगी कि नाइट शिफ्ट थोड़ी खतरनाक शिफ्ट होती है, कुछ भी हो सकता है, आप थोड़ी चिंता तो करते ही हैं। और यहाँ भी यही हुआ, नाइट शिफ्ट लगी एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की। और ये नाइट शिफ्ट जो है, अब मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे इस नाइट शिफ्ट ने कोलकाता की एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की जान ले ली। कहने को तो ये महिला डॉक्टर अपने घर से यही कहकर निकली कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रही है और आज नाइट शिफ्ट है, लेकिन नाइट शिफ्ट के दौरान जो कुछ हुआ वो आज आपको हैरान कर देगा। नाइट शिफ्ट के दौरान एक दरिंदा इस अस्पताल में आया। उसने पहले 31 साल की इस महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर बुरी तरह से उसका बलात्कार किया। और आज कोलकाता और पूरे भारत में डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हमारे देश के डॉक्टर्स अपने लिए ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया के लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन आज हमारे देश के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी जान कौन बचाएगा। ये प्रदर्शन जो हो रहे हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देश के कोने कोने में आज हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। और हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। हमारे देश में आज भी डॉक्टर्स का बड़ा सम्मान किया जाता है। आपको याद होगा, डॉक्टर को आज भी डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं लोग। जब पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर के सामने बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उस डॉक्टर की जान खतरे में आ जाए, वो डॉक्टर जो दुनिया की जान बचाता है, अगर उसकी जान खतरे में आ जाए तो उसे कौन बचाएगा? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये घटना आपको बताते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, खास तौर पर माता पिता जो हैं वो उन्हें सुनना चाहिए। ये घटना 8 और 9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज से एक ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से थे और एक ट्रेनी डॉक्टर थी और एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। यह सारा नाइट शिफ्ट का स्टाफ था। पुलिस का कहना है कि उस रात इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद यह महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। लेकिन इसके बाद संजय रॉय नाम का एक आदमी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की का बलात्कार किया और फिर बहुत ही निर्ममता के साथ इसकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। यह व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए बतौर एक वॉलंटियर काम करता था। यह कोलकाता पुलिस का एक वॉलंटियर था, जिसे कहते हैं कि सिविल वॉलंटियर। और जब कोई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती होता था तो उसकी दवाइयां लाने के लिए या उसकी दूसरी मदद करने के लिए यह व्यक्ति अस्पताल में एक सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई उस दिन यह आरोपी किसी भी काम से अस्पताल में नहीं आया था। यानी इसकी जो एंट्री है पूरी तरीके से इलीगल एंट्री थी। उस दिन यह अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया था। और पुलिस का कहना है कि उस दिन इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर यौन उत्पीड़न के कुछ वीडियोस देखे और बाद में यह उस सेमिनार हॉल में गया जहां यह महिला डॉक्टर अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए सोने के लिए आई थी, आराम करने के लिए आई थी। इसके अलावा घटना के बाद इस व्यक्ति ने सबूत मिटाने के लिए खून से सने अपने कपड़ों और जूतों को धोया अगले दिन। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
अस्पताल में प्रवेश करने वाले लोगों की छानबीन की तो उसे पता चला कि ये अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बिना कारण वहां पर घूम रहा था, जो बिना किसी कारण के वहां आया था। और इसने अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पी, वहां मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे और इसी के बाद इसने इस महिला डॉक्टर का पहले रेप किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या की। और जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो वो जूते भी बरामद हो गए जिन पर उस महिला डॉक्टर का खून लगा हुआ था, जिन जूतों को इसने धोने की कोशिश की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा है कि जब पीड़ित डॉक्टर का शव मिला तब उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसके चेहरे, पेट, पैर और हाथ पर चोट के गहरे निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और इससे आप समझ सकते हैं कि इस महिला डॉक्टर को इस आरोपी ने उस रात को कितने विभत्स तरीके से उसकी हत्या की होगी और उसका रेप किया होगा। আমরা সুবিচার চাই, সুবিচার চাই। তা আমার মেয়েকে আমাদের সন্দেহ ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। কি হবে না এখন এই সমস্ত আমরা বলতে পারছি না। মেয়েকে তো আর খুঁজে পাবে না। যাই গেছে আমাকে, আমার যা গেছে সে কেউ দেবে না। সুতরাং এই ব্যাপার নিয়ে আমি আর কোনো কথা বলবো না। সেটা তখন পুলিশ খুব বাজে ব্যবহার করেছে, আমাদের গাড়িটাকে মেরে আবার গাড়িটা মানে ঠেলে ঠেলে আমাদের গাড়ি পার করছে। কেন সে পুলিশ জানে, আমি কি করে জানবো বলুন? For us, he is a criminal of the highest order, and we would see to it that he gets the highest punishment. And it is just the beginning of the investigation. Jadi aur kichu thake, obviously we are collecting more and more evidence, we are examining more people. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद महिला हैं और उनके राज्य में यह सब हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि अगर कोलकाता पुलिस 18 अगस्त तक इस मामले को पूरी तरह सुलझाने में कामयाब नहीं होती तो वो इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেপ্তার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के দিয়ে দেব। आज बड़ा सवाल यह भी है कि हमारे देश में ऐसा कब होगा जब डॉक्टरों को इज्जत मिलेगी और डॉक्टरों को सुरक्षा भी दी जाएगी। आप खुद सोचिए, एक परिवार अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, लेकिन जब वो बेटी एक अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही होती है, पढ़ाई कर रही होती है, काम कर रही होती है, तो उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और ये सब भी उस देश में हो रहा है जहां 1108 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। हमारे देश में तो वैसे ही डॉक्टरों की संख्या इतनी कम है, हमें और ज्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं अभी वो किन हालात में, कितने मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दुखद बात है। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में कोई भी डॉक्टर देश के किसी भी कोने में किसी भी अस्पताल में काम करता हो, उसे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इज्जत तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन पूरी सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। हमारे देश में हर साल डॉक्टर बनने के लिए 20 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राएं नीट की परीक्षा देते हैं। लेकिन सोचिए, आज जब इन छात्रों के माता पिताओं को यह पता चलेगा कि जिस बेटी को वो डॉक्टर बनाकर अस्पताल में भेजना चाहते थे, उन अस्पतालों में वो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इन लाखों माता पिताओं का क्या हाल होगा। इस घटना में भी अगर इस आरोपी को अस्पताल के पीछे शराब पीने से रोका गया होता, उसे अस्पताल में अंदर आने से रोक दिया गया होता, तो इस डॉक्टर की जान न जाती और ये महिला डॉक्टर आज जीवित होती। यानी अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा को लेकर चूक ही चूक है। इस तरीके के लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं, वहां शराब भी पी लेते हैं, शराब पीने के बाद अस्पताल के अंदर वार्ड में भी चले जाते हैं, सेमिनार हॉल में भी चले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं और रोकने वाला कोई नहीं। हमें ऐसा लगा था कि निर्भया के हादसे के बाद जो 2022 में हुआ था, माफ कीजिएगा 12 में हुआ था, तब से लेकर अब तक शायद देश में कुछ जागरूकता आई होगी। तब से लेकर अब तक हमने कानूनों को इतना सख्त बना दिया है, सजा इतनी सख्त कर दी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हमारे देश में रुकने का नाम नहीं ले रही।